नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों छात्र आंदोलन जो नीट यूजी पेपर सहित लगभग 150 से 200 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधेरा में आ गया और लोगों का आत्मविश्वास टूटने लगा कि रात दिन मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उनके पेरेंट्स का करोड़ों रुपया खर्च होता है, इसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिले, मेहनती छात्र एवं छात्राओं को, जिन कैंडिडेट को, तो स्वाभाविक है कि सब्र तो टूटेगा ही टूटेगा और एक दिन व्यापक आंदोलन के रूप में उभरेगा, जो देखने में आया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि मोदी सरकार के द्वारा उन पर जो बर्बरता दिखाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप एक छात्रा की शायद देहांत भी हो गई। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार साइमन कमीशन के विरोध पर लाला लाजपत राय पर जो ब्रिटिश सरकार ने जो उत्पीड़न बरसाया उसके बाद उन पर जो लाठियों का जो बौछार किया, तो उसी समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाले लाठियाँ, एक एक लाठियाँ तुम्हारे लिए तंबू का कील साबित होगा। इसके परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन उभरा, वो हिंसक भी अहिंसक भी। और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। वो भारत छोड़ करके तो गए ही, लेकिन भारत को छत बिछत स्थिति में ला करके छोड़ करके गए, क्योंकि बहुत दंगा फसाद हुए। उसी तरह अगर यह सरकार जाएगी तो एक तरह से भारत का छत बिछत स्थिति ही रहेगा। और यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस लड़की की जो मृत्यु हुई पुलिस बर्बरता लाठीचार्ज के कारण, उस लड़की के सर पर और शरीर पर पड़ने वाले एक एक लाठियां इस सरकार के लिए तंबू का कील साबित होगा। इस चलते एक तरह से यह लोकतंत्र में तंत्र पर जनता की विजय को, छात्र एवं छात्राओं के विजय को दिखलाता है। अगली बात, रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र कविता में लिखा है, चुराता न्याय रन को वही बुलाता है, पाप उनके लिए है जो नरक को स्वीकारते हैं, न कि उनके लिए जो रन में उसे ललकारते हैं। भारत युद्ध में जो युद्ध हुआ वह अन्याय के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों का जो जीवन हक था वो भी देने से इनकार कर दिया, जो शायद 5 गांव की डिमांड थी। उसी प्रकार यह छात्र आंदोलन अन्याय के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि सरकार के द्वारा संगठित तरीके से उनके जो हिस्सा मिलना चाहिए था, जो जीवन अधिकार मिलना चाहिए था, जो जीवन सफलता मिलना चाहिए था, उसको छीन लिया गया। इस कारण यह बड़ा इतना विशाल आंदोलन हुआ। यह जंतर मंतर से लेकर के संसद मार्च तक ही नहीं, ये पूरे भारत में हुआ। जिस प्रकार लाहौर में लाला लाजपत राय के विरोध के परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन छिड़ गया था।
ठीक उसी तरह यह जो आंदोलन हुआ, एक तरह से देखा जाए तो साइमन कमीशन का जिस तरह से विरोध किया गया, उसी तरह से मोदी सरकार के भी विरोध किया गया। फर्क यही है कि उस समय भारत उपनिवेशवादी देश था, आज भारत स्वतंत्र देश है, लेकिन उपनिवेशवाद से भी खराब स्थिति बनाए हुए। यह मोदी सरकार की अहंकार को दिखाता है, न कि उनका त्याग को दिखाता है। इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में ही लिखा है, छीनता है स्वत्व कोई और तुम तप त्याग से काम लो, यह पाप है। बिछीन कर दो उसे जो बढ़ रहा तेरे तरफ हाथ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई तुम्हारा स्वत्व, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा जीने का अधिकार, तुम्हारा रोजगार का अधिकार अगर छीनता है और तुम तप और त्याग से काम लेते हो तो यह पाप है। बल्कि पुण्य उसे कहेंगे जो उस पापी को, उस भ्रष्टाचारी को, उस अहंकारी सरकार को विछीन कर दो जो तेरे तरफ बढ़ करके तेरा अधिकार, तेरा रोजगार छीन रहा है। और यह सरकार आज से नहीं, शुरू से ही छीन रही है। मैं पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, आज से नहीं, जब से यह सरकार बनी है, कि यह सरकार जनता के लिए और ख़ास करके गरीब तबके और उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये बहुत खतरनाक सरकार है। पहली बात, इस सरकार को दो लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह जी। दोनों अनपढ़ हैं। अनपढ़ के साथ साथ एक तरह से कहा जाए तो ये गंवार भी हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी इनके सलाहकार हैं वो विचारक नहीं हैं, अहंकारी हैं। अगर पढ़े लिखे रहते तो शुरू से ही जो देश की स्थिति खराब हुई, चाहे डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, चाहे जीएसटी, बढ़े हुए जीएसटी को लेकर के, चाहे असमय लॉकडाउन के कारण, उसके कारण देश पर लगभग 5 से 6 ट्रिलियन कर्ज है। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह जो सरकार है ये किस तरह से देश को चला रही है, वो किसी से छिपी हुई नहीं। अगली बात, इस सरकार ने जो परीक्षा संशोधन करके जो बिल लाने की बात की है, जिसमें पेपर लीक करने वाले को के खिलाफ पकड़े जाने पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 वर्ष का कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया। लेकिन 2024 में भी संसद में एक बिल लाया गया था, तो क्या पेपर लीक रुक गया? उससे भी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप 1 अरब भी जुर्माना लगा दें, जीवन भर कारावास के भी प्रावधान कर दें, इससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग के जीन में ही भ्रष्टाचार समाया हुआ है। पैसा लेकर के पेपर लीक करवाते हैं। इतना ही नहीं, भाई भतीजावाद के कारण यह देश बर्बाद हो चुका है और आगे भी बचे खुची होगा। क्योंकि सीबीएसई में भी जब 10th 12th के बच्चों का आंसर शीट बदल करके दूसरे को टॉप करवाते हैं, जब हंगामा होता है, जब जिन्वन तरीके से होता है, तब फिर कोई छात्रा रांची जोन में टॉप करती है। तो क्या यह सिर्फ, मैं देशवासियों से और सरकार से यह प्रश्न करता हूँ, क्या इससे सिर्फ इंडिया गठबंधन या जो छात्र आंदोलन में शामिल लोग हैं, क्या उनके ही बच्चे या वे प्रभावित हैं, कि सब पार्टी के और सभी लोग के बच्चे प्रभावित हैं? यह सोचने के विचार है। इस चलते इस सरकार के जिन में ऐसा समाया हुआ है कि किसी तरह भी लूट खसोट करके लाओ, पैसा लाओ, जमा करो, और जिस हालत में भी देश जाए उससे इनको कोई मतलब नहीं। इस पर देशवासियों को विचार करना है।
कि संसद मार्च के दौरान जो छात्रों के साथ जो उत्पीड़न किया गया, उन पर लाला लाजपत राय की तरह जो लाठियां बरसाई गई, इस सरकार को तंबू में कील ठोकना है कि नहीं ठोकना है, यह पूरे देशवासियों को निर्णय लेना है। थैंक्स।